जो लोग नार्सिसिज्म का शिकार होते हैं, यानी कि उनके अंदर सिर्फ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं, उनसे तो मैंने कहा ना कि हम लोग अक्सर भागते हैं या हम कहते हैं कि यार बड़ा मगरूर इंसान है। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है ना, वो ऐसे नहीं होते, बड़े चार्मिंग लोग होते हैं। और उनका सबसे बड़ा हथियार पता है क्या होता है? वो होता है मिररिंग। जी हाँ, ये मिररिंग के माहिर होते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करते हैं नफ्सियात, फलसफा, प्रोडक्टिविटी और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर। नफ्सियात, जी हाँ, नफ्सियात की बात करते हैं तो बात आती है नार्सिसिज्म की, यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को थोड़ा सा डीप में, यानी कि गहराई में जाकर एक्सप्लेन करूंगी कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने ना खामखा राह चलते किसी बंदे को ना डायग्नोज नहीं करना कि निदा बाजी ने बताया तो आओ भाई ये नार्सिसिस्ट है, तो ये फलाना है, तो ये है। नहीं, ये आपका काम नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। लेकिन अगर वाकई में आपकी जिंदगी में कोई नार्सिसिस्ट है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो फिर आप किसी एक्सपर्ट से राब्ता करें और जो डायग्नोसिस वाला जो प्रोसेस है ना, उसको बाकायदा किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेकर करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी कि एनपीडी, इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, नार्सिसिज्म की बात करते हैं पहले। नार्सिसिज्म कुछ ट्रेट्स होती हैं, कुछ खसूसियात होती हैं जो कुछ लोगों में पाई जाती हैं कि वो ऐसे घर में पैदा होता है कि उनके जो वालिदैन है ना, वो कुछ ज़्यादा ही सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का शिकार होता है। या फिर कोई अगर बच्चा बड़ा खूबसूरत होता है तो उसको कुछ ज़्यादा ही वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर ना बड़े नखरे आ जाते हैं, अपने आप को कुछ समझने लगता है, ज़मीन से 2 इंच ऊपर चलता है। या कोई बहुत अमीर है और उसके घर में उसके जो दौलत है या जो पैसे हैं, जो स्टेटस है, उसको लेकर बड़ा वावेला मचा हुआ होता है। तो फिर ऐसा बंदा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अटैच कर देता है अपनी उस दौलत के साथ खुद को, और उसकी शौखियाँ बिगाड़ता रहता है ना। तो ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो अपने आप को कुछ समझते हैं, या उनके अंदर एक ग्रैंडियोसिटी का सेंस होता है कि नहीं भाई हम कुछ हैं, या फिर हम बड़ी तोप चीज़ हैं। तो ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं। लेकिन ऐसे लोग बेशक नार्सिसिस्ट हैं क्योंकि उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती, वो दूसरों से अपने आप को ऊंचा समझते हैं, लेकिन ये लोग कोई डिसऑर्डर का शिकार नहीं होते, इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है। तो ऐसे लोगों पर या आप और मैं जो है ना, वो या तो हम इनसे दूर रहते हैं, ऐसे हमारे रिश्तेदार या दोस्त या जो भी हैं, या फिर अक्सर हम जो है ना वो उन पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते कि लोग फिर आ गए अपनी कहानियां सुनाने के लिए, या फिर अपने जो है ना वो क्वालिटीज अपने गुण गिनवाने के लिए आ गए। लेकिन दोस्तों, ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, ये दरअसल डिसऑर्डर है। इन लोगों में भी ये सब कुछ पाया जाता है, यानी कि अपने आप को कुछ समझना, दूसरों की बात को अहमियत ना देना, हमदर्दी के जज्बात ना होना। लेकिन इनका जो नार्सिसिज्म है ना, जो इनका जो डिसऑर्डर है, वो इनकी आम जिंदगी और आम रिलेशनशिप्स में मसाइल पैदा करता है। जी हाँ, ऐसे लोगों के साथ रहकर आप इन पर हंसते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाते हैं या उनसे दूर नहीं भागते हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ रहकर आपकी जहनी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये खुद भी एक किस्म के डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, एक किस्म की बीमारी का शिकार होते हैं। इनके लिए जिंदगी खुद भी बहुत मुश्किल होती है, और इनकी वजह से जब आप इनके साथ रहते हैं तो इनकी वजह से आपकी भी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और यही वजह है कि इसको डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी कि ये एक बीमारी है। लेकिन नार्सिसिज्म बीमारी नहीं है, जस्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, शख्सियत की खसूसियात हैं जो कि लोगों में अक्सर पाई जाती हैं जब उन्हें एक खास किस्म का माहौल या तरबियत मिलती है। जो लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी कि एनपीडी वालों के साथ रहते हैं, बहुत ही सटल, यानी कि मामूली, डायरेक्टली नहीं, अगर कोई बाहर से देखेगा वो बोलेगा नहीं यार ये तो नॉर्मल बंदा है, सब नॉर्मल तो है घर में, लेकिन अंदर बड़े सटल यानी कि बड़े छुपे हुए पैटर्न्स होते हैं जो आपको पागल बना रहे होते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि मैं पागल हूं या ये बंदा पागल है, आखिर ये हो क्या रहा है, मसला क्या है। तो यही वजह है कि जो एनपीडी है वो बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, आप बोलेंगे ये तो बड़ा जबरदस्त बंदा है, ये तो बहुत चार्मिंग इंसान है, ये तो बहुत बेहतरीन इंसान है। लेकिन जब आप उस इंसान के साथ रहते हैं, आप उसके साथ कांटेक्ट में जाते हैं, तो बहुत ही सटल वेज में, यानी कि बहुत ही छुपे हुए अंदाज में आपको अब्यूज सहना पड़ता है, वो आपको अब्यूज कर रहा होता है। तो जनाब, ये तो फर्क था नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, कि वो जो डिसऑर्डर है वो आपकी जिंदगी पर, आपके रिश्ते पर बाकायदा असरअंदाज होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, अक्सर लोग पूछते हैं कि नार्सिसिस्ट, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसके पीछे रीजन क्या है,
लोग कैसे नार्सिसिस्ट बनते हैं, क्या होता है उनके साथ। देखें, इसका तो जो एग्जैक्ट आंसर है ना, वो तो कोई भी पता नहीं लगा सकता, और ना ही हम जो है ना वो चंद चीज़ों को आपके सामने रखकर बोल सकते हैं कि जी ये इसकी वजह से ये डिसऑर्डर इस इंसान को हुआ है। नहीं, बहुत मुमकिन है कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ रहने की वजह से हुआ हो। कभी कभार जब पेरेंट्स अब्यूजिव होते हैं, इमोशनल निगलेक्ट, बचपन में आपकी इमोशंस जो है ना, आपकी जो इमोशनल नीड्स होती हैं वो पूरी नहीं होती, तो समटाइम्स उसकी वजह से जो बच्चा है वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। या फिर बहुत ज़्यादा अहमियत मिलना वालिदैन की जानिब से और आपको ये एहसास दिलाना कि आप बहुत ही कोई अहम इंसान है, या फिर अपनी ख्वाहिशात आप पर प्रोजेक्ट करना और आपका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है उसको बहुत ज़्यादा, बच्चे का जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा हवा देना, वो भी बच्चे को नार्सिसिस्ट बनाता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि दरअसल इसकी एग्जैक्ट वजूहात क्या है, लेकिन इन वजूहात में से कोई ना कोई एक हो सकती है। और वैसे भी अगर आप वजह जान भी लेना तो आप नार्सिसिस्ट को ठीक नहीं कर सकते, और ना ही वजह जानकर आपको कोई फायदा पहुंचने वाला है कि इसको क्यों हुआ ऐसा। जो होना था वो हो चुका, लेकिन अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में है तो क्या करना है, ये अहम सवाल है। जो लोग नार्सिसिज्म का शिकार होते हैं, यानी कि उनके अंदर सिर्फ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं, उनसे तो मैंने कहा ना कि हम लोग अक्सर भागते हैं या हम कहते हैं कि यार बड़ा मगरूर इंसान है। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है ना, वो ऐसे नहीं होते, बड़े चार्मिंग लोग होते हैं। और उनका सबसे बड़ा हथियार पता है क्या होता है? वो होता है मिररिंग। जी हाँ, ये मिररिंग के माहिर होते हैं। मिररिंग साइकोलॉजिस्ट का बनाया हुआ एक लफ्ज है, और इसके मुताबिक इसका जो मतलब है इस लफ्ज का वो ये है कि जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जब आपसे बात करता है तो आपको यूं महसूस होता है कि आप अपने सोलमेट से मिले हैं, क्योंकि आप जिस चीज का नाम लेते हैं वो कहता है अरे मुझे भी तो ये पसंद है, अरे मैं भी तो ऐसा हूं। आप जो चाहते हैं वो सब वही करता है, वही बोलता है। जब आप किसी इंसान को वो बोलता और वो बोलता देखते हैं या वो करता देखते हैं जो आपको पसंद है, तो आपको लगता है वो मेरा सोलमेट है। आपको वो इंसान ऑटोमेटिकली पसंद आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम इंसानों को अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि यार कोई इंसान हमारे जैसा है, ये फैमिलियर है, ये हमारी तरह है, हमारे नजरियात मिलते हैं, हमारी पसंद नापसंद मिलती है, हमें ऐसे ही तो लोग पसंद आता है ना। यही वजह है कि नार्सिसिस्ट बहुत चार्मिंग होते हैं, क्योंकि वो मिररिंग का सहारा लेते हैं। वो आपकी पसंद नापसंद को मिरर करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, और आपको लगता है कि मुझे तो मेरे सपनों का शहजादा या मेरे सपनों की रानी मिल गई। वो अलग बात है कि आगे चलकर रानी और राजा ने फिर आपको जो है ना वो 14 तबक आपके रोशन कर देने, 14 तबक आपके रोशन कर देने होते हैं। लेकिन यहाँ पर ही जो डिफरेंस मैंने आपको बताया ना कि नार्सिसिस्ट कोई अनोइंग लोग नहीं होते कि आप उनको देखें बोले कि ओ ये तो बड़े डिसऑर्डर का शिकार लोग हैं या बड़े मगरूर। नहीं, ये बहुत चार्मिंग होते हैं। इनके बारे में मशहूर होता है कि इनका एक जो चार्म होता है ना, इसका एक मखौटा होता है। वो मखौटा इन्होंने लगाया हुआ होता है और आप उस मखौटे को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन आप वो छोटे छोटे साइन, वो छोटे छोटे रेड फ्लैग्स जो नार्सिसिस्ट आपको दे रहा होता है अपने रवैये के जरिए, अपनी हरकतों के जरिए, आप वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपको बड़े बड़े ख्वाब, बड़ा बड़ा चार्म और बड़ी बड़ी बातें घेरे में ले लेती हैं। आपको लगता है कि मुझे तो मेरा सोलमेट मिल गया, मैंने तो जीवन साथी तलाश कर लिया। अब इसके बाद जो फेज आता है वो है नार्सिसिस्ट का एक बड़ा ही स्टैंडर्ड किस्म का बिहेवियरल पैटर्न, यानी कि जो उनका रवैया है ना, जिस तरह से वो रिलेशनशिप में एंटर होते हैं और कैसे वो उस रिलेशनशिप से एग्जिट करते हैं, ये पूरी दास्तान है जो कि 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, वैसे तो ये स्टेप्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन मैं आपको आसान करके शुरू में बताऊंगी, फिर हम आगे ये सीरीज जब बनाते जाएंगे तो हम मजीद डेप्थ में जाएंगे, मजीद गहराई में जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी वो है नार्सिसिस्ट के बिहेवियर पैटर्न पर, कि जब ये किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो इनका क्या पैटर्न होता है, इनके रवैये का, कैसे ये इंटर होते हैं, बीच में क्या होता है, और फिर जब ये रिलेशनशिप से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, क्या इनका रवैया है और कैसे आप इनको पहचान सकते हैं। इस पर इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के दरमियान जो ये फर्क है मैं वाजे कर चुकी होंगी, और ये मजीद वाजे होता जाएगा, क्योंकि ये एक वीडियो की बात नहीं है। जैसे जैसे मैं वीडियोस को बनाती जाऊंगी वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि एनपीडी यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर आखिर है क्या। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके किसी काम आएगी और आपको उसमें समझ आया होगा थोड़ा बहुत। मैंने कोई साइकोलॉजिकल हार्ड टर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आम जबान में जो हम घरों में बोलते हैं उसी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए ताकि मैं मजीद ऐसा कंटेंट बनाती रहूं। इसके बाद वाली वीडियो पर इंशाल्लाह फिर हम मजीद बात करेंगे एनपीटी पर। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच।